जय हिंद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन तक तो पिछले वीडियो में दिए गए हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ABCD समांतर चतुर्भुज है। EAB का मध्य बिंदु है और FBC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर वेक्टर A, AD बराबर वेक्टर B, तो EF का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी वो कह सकता है कि पार्श्व चित्र में, तो इसके लिए आपको चित्र बना के दे दिया। अब चित्र नहीं, अब उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। जब लैंग्वेज लिखी हुई है तो लैंग्वेज के माध्यम से अब उसका चित्र बनाइए, आलेख खींचिए। किस तरीके से आलेख उसका बनेगा? तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। नाम डाल दिए उसके ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। EAB का मध्य बिंदु, EAB का मध्य बिंदु और FBC का मध्य बिंदु, FBC का मध्य बिंदु। यदि AB बराबर वेक्टर A, AB बराबर वेक्टर A, AD बराबर वेक्टर B, AD बराबर वेक्टर B, तो EF का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से चित्र बनके तैयार हुआ। जो सदिशों के प्रकार लिखाए गए हैं, आपको उन प्रकारों से आपको भली भांति परिचित होना चाहिए। उसमें लिखा गया है समान सदिश कौन से होते हैं। समान सदिश होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी एक तरफ हो और उनके परिमाण भी बराबर बराबर हों, तो ऐसे सदिशों को समान सदिश कहते हैं। अनुदिश सदिश कौन से होते हैं? जब उनकी दिशाएं समान हों तथा उनके परिमाण कुछ भी हों, उन्हें अनुदिश सदिश कहते हैं। ऐसे ही समान किंतु विपरीत सदिश, परिमाण में तो समान हो लेकिन उनकी दिशाएं कैसी? विपरीत हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? समान किंतु विपरीत सदिश। तो इस प्रकार से इसका ये चित्र बना हुआ है। अब चित्र के माध्यम से आपको पूछा जा रहा है कि EF का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें E से E पर पहुंचना है, E से F पर पहुंचना है। यहां दिया गया AB का मान वेक्टर A है। हमने आपसे कहा था, पिछले में भी कहा था और यहां भी, अगर आपने वेक्टर A यहां पर बनाया है या पार्श्व चित्र पहले से दिया हुआ है और वहां पर वेक्टर A इस तरीके से बनाया हुआ है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि वेक्टर A ही का मान वेक्टर A के बराबर होगा, बल्कि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB बराबर वेक्टर A, AB बराबर वेक्टर A। तो जो लिखित है, लिखित वो मानेंगे। तो यहां पर मान चाहिए किसका? तो AB जो होगा वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। डायरेक्शन दोनों की एक तरफ। AD का मान होगा वो किसके बराबर होगा? EC के बराबर होगा। डायरेक्शन दोनों की एक तरफ। मान चाहिए हमें EF का। EF, तो E से F पर पहुंचना है। तो E से F पर पहुंचने के लिए EB प्लस VF पहुंच गए। अब जानकारी वाले रास्ते के अनुसार इन्हें तोड़ देते हैं। जानकारी वाला रास्ता, EB का मान चाहिए। EB का मान तो अज्ञात है, लेकिन पूरा मान पता है कि वेक्टर AB का मान स्मॉल वेक्टर A के बराबर है। जब पूरा, और ये उसका क्या है? मिडिल पॉइंट है। जब मिडिल पॉइंट है, बीच वाला बिंदु दिया गया है, तो जो बीच वाला बिंदु दिया होता है उसकी आधी दूरी इधर है और आधी दूरी इधर है। मतलब अगर ये कहना चाहें कि पूरी की ये कितनी है? आधी है। पूरी की आधी है। अगर हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपको कोई पैमाना नहीं दिया गया, और जब पैमाना नहीं दिया गया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई के बारे में जब जवाब देंगे तो जवाब क्या देंगे? इसकी लंबाई के बारे में तो जानकारी है नहीं,
और अंदाज से दे नहीं सकते, आपको सटीक जवाब देना चाहिए। तो सटीक जवाब क्या होगा? इट इज 2r, ये r फॉर रेडियस। जैसे जो दिया गया है ये पूरे की क्या है, ये आधे की दुगनी है। अब आधा कितना है ये आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से सटीक आंसर देने के लिए ये क्या है, आधे का दुगना है, इसका जितना आधा होगा और उसका ये दुगना है। अब आधा कितना होगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो सटीक जवाब उसका मिल गया कि ये जब दिया गया है ये उसका क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु दिया गया है तो ये पूरे का कैसा है, आधा है। तो इस EB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB/2, वेक्टर AB/2 प्लस B से BF का मान कितना है, BC/2, BC/2। अब AB का मान ज्ञात है, जब ज्ञात है तो वेक्टर A/2 प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AD/2 प्लस वेक्टर A/2 प्लस AD का मान किसके बराबर होगा, वेक्टर B के बराबर B/2। तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर A धन वेक्टर B/2 और यही इसका होगा आंसर। बात आ गई होगी समझ में, ये होगा इसका आंसर होगा और कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जा रहा है, क्या दिया गया है, 3 सदिश ABC इस प्रकार हैं कि A धन B धन C बराबर 0। तो दर्शाइए कि सदिश एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। जो दिए गए सदिश हैं वो एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। तो यहां पर A, B और C इस तरीके से दिया गया, ABC, और यहां लिखा माना मूल बिंदु O के सापेक्ष A, B, C के स्थित सदिश क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष A, B, C के स्थित सदिश क्रमशः A, B, C है। तब AB धन BC धन CA बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड AB धन BC धन CA। AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB की जगह लिख सकते हैं कि OB माइनस OA प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OB प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OC। यहाँ पर इनके मान रख दें वेक्टर B माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर B प्लस वेक्टर A माइनस वेक्टर C। प्लस प्लस वाले तो जोड़ लिए, A
ए प्लस बी प्लस सी, माइनस चिन्ह कॉमन, यहाँ भी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 0, टोटल मान कितना हो गया 0। अतः ये एक त्रिभुज निरूपित करते हैं। अतः यह एक त्रिभुज निरूपित करते हैं। ए बी सी डी, जो ए बी सी दिया गया है वो एक त्रिभुज है, और चक्रीय क्रम में जब हो तो उनका योगफल कितना होता है 0 होता है। तो इन्हें देखा ए बी बी सी सी ए सबका कितना मान आया 0, अतः यह एक त्रिभुज निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी डी कोई एक समांतर चतुर्भुज है। फिर से दिया जा रहा है समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई एक समांतर चतुर्भुज है, और उस समांतर चतुर्भुज की शर्त क्या क्या दी गई हैं उन शर्तों को पहले नोट कर लीजिए। क्या क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी, रेखा ए से बी की तरफ डायरेक्शन लगा दी, रेखा ए बी, सी डी, सी से डी की तरफ सी डी, ए सी, ए से सी को मिला लिया ए सी, और डी बी, डी से बी को मिला लिया डी बी, के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी 2AB के द्वारा मानव दिशा स्थिति में निरूपित होगा। तो चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सेम डायरेक्शन, परिमाण तो बराबर है ही पहले से, अगर डायरेक्शन सेम है तो आप उसे अब इन सब का जो परिणामी है तो इन सब का परिणामी किसके बराबर होगा 2AB के बराबर होगा। यह सिद्ध करना है, परिणामी निकालना है इन सभी का, इन सब का परिणामी निकालना है किस किस का, AB धन CD धन AC धन DB, इसका परिणामी ज्ञात करना है, और वो परिणामी आना चाहिए तो वो परिणामी किसके बराबर आना चाहिए 2AB के बराबर। तो जब 2AB के बराबर आना चाहिए, आप बताएं, अगर आप एक क्वेश्चन बताएं जब कोई व्यक्ति नदी, तालाब या नहर में जब डूबता है तो वो किधर भागता है, किनारों की तरफ भागता है, किसी तरीके से जान बचाने के लिए, किसी तरीके से जान बचाने के लिए कि किसी तरीके से बच जाएं, हमें एक किनारा मिल जाए, तो किनारा जब मिल जाएगा तो हम किनारे की सहायता से अपनी जान को बचा सकते हैं या हम उससे सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। तो जो भी बीच में बिकड़ दिए जाते हैं, जो भी बीच में बिकड़ दिए जाते हैं, उन बिकड़ों को आपस में तोड़ देते हैं, उन बिकड़ों को आपस में तोड़ देते हैं और तोड़ के किनारों की तरफ भागते हैं। तो किनारों की तरफ भागने के लिए आप देखेंगे ए बी, ये तो एक किनारे वाली भुजा है, सी डी ये भी एक किनारे वाली भुजा है, ए सी ये उसका बिकड़ है, ये उसका बिकड़ है, तो उस बिकड़ को हम तोड़ेंगे। डी बी ये भी उसका एक बिकड़ है, तो इसे भी हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो देखेंगे ए बी प्लस सी डी प्लस ए से सी पर पहुंचना है। जब ए से सी पर पहुंचना है तो आपके पास रास्ता कौन सा है जिससे हम कहां पहुंच जाएं,
ए से सी पर पहुंच जाए तो आप देखेंगे ए से सी पर पहुंचने के लिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए से बी पर पहुंचे और बी से सी पर पहुंचे और हो गया वो किसके, ए सी के बराबर, ए सी के बराबर हो गया। इसके बाद चाहिए डी बी, डी से बी पर पहुंचना है, डी से बी पर पहुंचना तो पहले पहुंचे डी से सी पर और फिर सी से पहुंचे बी पर और ये कवर हो गए। दोनों जो बीच के विकर्ण थे, जो डायगोनल्स थे, वो आपस में तोड़ दिए गए। तोड़ने के बाद भुजाओं की तरफ आ गए। अब भुजाओं में संबंध जानते हैं, जब समांतर चतुर्भुज दिया जा रहा है तो आमने सामने की भुजाएं कैसी, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, बराबर भी होती हैं। जब बराबर होती हैं तो समान वेक्टर की परिभाषा ही है कि समान वेक्टर वे वेक्टर कहलाते हैं जो परिमाण तथा दिशा उनकी समान हो, परिमाण भी उनके समान हो, दिशा भी समान हो। आइए देख लेते हैं, ए बी और ए बी और ए बी तो हो गए किसके बराबर, 2ab के बराबर, प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस सी बी। 2ab सी डी और डी सी केवल डायरेक्शन चेंज है, केवल डायरेक्शन चेंज है, बाकी देखेंगे तो परिमाण तो बराबर है। तो डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी, इसे लिख दिया माइनस सी डी और इसे लिख सकते हैं माइनस के बी सी। तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से। जो बचेगा वो क्या बचेगा, वेक्टर 2ab। और यही सिद्ध करना है कि उसका जो परिणामी होगा वो परिणामी किसके बराबर होगा, 2ab के बराबर होगा। जो यहां पर एक पॉइंट निकल के आया उसे ध्यान से सुन लेना। हमने अभी गोपनीय रखा है, इसलिए रखा है कि बाद में बताएंगे तो आपके कन्फर्म हो जाएगा। ये जो अननोन वाला रास्ता है, अननोन वाला बी से सी पर पहुंचने के लिए या ए से डी पर पहुंचने के लिए या डी से ए पर आने के लिए, ये अज्ञात रास्ता है। तो जो अज्ञात रास्ता है, तो जब हमने ए सी के मान को निकाला तो इस रास्ते से गए हैं बी से सी की तरफ, और जब डी बी का मान निकाला तो इस रास्ते से आए हैं सी से बी की तरफ। तो एक बार गए हम बी से सी की तरफ और एक बार आए सी से बी की तरफ, आपस में कैंसिल हो गए, बात खत्म। दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जो अननोन था उसका मान कहां से मिलेगा, कैसे निकालेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं आई। ठीक, तो ये हो गया। अब डीबी का मान निकाल रहे थे हम, इधर से भी तो आ सकते थे, डी से ए पर आते, ए से बी पर चले जाते, लेकिन ये भी अज्ञात रास्ता होता, तब हम आगे बढ़ते। आगे किस तरीके से बढ़ते कि ये और ये समांतर चतुर्भुज है, तो AD का मान BC के बराबर होगा। तब AD की जगह BC रखेंगे या BC की जगह AD रखेंगे, तब उन्हें आपस में कैंसिल होंगे, मान तो निकलेगा। अगर समस्या दी है तो उसका कोई ना कोई हल तो होगा, बस प्रयास कीजिए। तो अब दूसरा, हम AC और CD का मान निकालने जा रहे हैं। अब AC और DB को तोड़ने जा रहे हैं। तो एक जब A से C पर पहुंचा तो हम इधर से भी तो जा सकते थे, हमने बताया था आपको, रास्ते कई होते हैं जाने के। तो A से D पर पहुंचे, D से C पर पहुंच गए। जब इधर से गए तो DB का जब मान निकालो, अब इधर से चले आओ, तो AD और DA आपस में कैंसिल, फिर से काम पूरा। और अगर एक AB वाले में आप इस रास्ते से जाते हैं, DB वाले में आप इस रास्ते से जाते हैं, तो बाद में आपको कहना पड़ेगा, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो उनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। समांतर का मतलब उन दोनों की दिशा एक होती है, और जब दिशा एक है तो वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगर इस हिसाब से आपको देखा जाए तो आप ये प्रश्न कम से कम 4-5 तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए,
किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण और दिशा में वर्ग ABCD की भुजा AB 2BC 2CD DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित हैं। सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में है। अगर संतुलन में है तो इन सभी बलों का परिणामी योगफल शून्य होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, निकाल के देखेंगे। एक ये क्या है, वर्ग की कंडीशन दे रखी है, ये एक वर्ग बना हुआ है ABCD, किस किस डायरेक्शन पर बल लगे हुए हैं, भुजा AB पर लगा हुआ है AB बल, BC 2BC इधर लगा हुआ है 2BC, 2CD DA और DB, D से B की तरफ ये बल लगे हुए हैं। सिद्ध करना है कि इनका जो परिणामी है, परिणामी जो उनका होगा उस परिणामी आना चाहिए शून्य, कि बल समूह संतुलन में है। जब संतुलन में, आपने देख रहा संतुलन कैसे बनता है, कोई जैसे वस्तु है, हम इधर पकड़ के खींच रहे हैं, एक इधर पकड़ के खींच रहा, एक उधर पकड़ के खींच रहा, एक उधर खींच रहा, लेकिन वस्तु वहां की वही है। जब वहां की वही है तो इससे उसका कैंसिल, उससे उसका कैंसिल, उससे उसका कैंसिल, सबका जीरो, तो बल समूह संतुलन में। तो जीरो आना चाहिए, तो जीरो आना चाहिए। कैसे आएगा जीरो, देखते हैं। परिणामी इनका निकालते हैं सभी का। परिणामी क्या क्या दिए गए हैं, वेक्टर AB 2BC 2CD DA DB। देखिए बहुत एकदम इजी सा प्रश्न है, एकदम इजी, कोई समस्या ही नहीं है, एकदम से इजी है। जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। जो बात कर रहे थे हम आपसे, किसकी कर रहे थे, कि पेयर बना के हल कर सकते हैं, बॉन्ड बना के हल कर लो। चलिए इसे 2 मेथड से बता देते हैं, कम से कम 2 मेथडों को हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी 3 मेथड आप और एक्स्ट्रा सीख जाना, आप करके देखना, हो जाएगा। बता देंगे हम किस तरीके से करेंगे उनके 3 एक्स्ट्रा मेथड। तो पहले तो बात आती है कि जो बीच के रास्ते हैं उन्हें तोड़ के बताइए। यानी बताया गया था आपको कि जो आपको विकर्ण दिए गए हैं, विकर्णों को तोड़ देते हैं और विकर्णों को तोड़ के किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, DB, D से B पर पहुंचना है, D से B पर। तो D से B पर पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो आप इधर से जा सकते हैं, दूसरा आप इधर से जा सकते हैं। तो जिस तरफ से जाना चाहें, जिस तरफ से इच्छा हो उस तरफ से जा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसे, चलिए DA प्लस AB लिख दिया, DA प्लस AB, और AB हो गई 2AB, और यहाँ लिखा है 2BC, और लिखा है 2CD, और लिखा है 2DA। सभी डबल हो गए। जब सभी डबल हो गए, 2 सभी में कॉमन, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यहाँ कहने को तो ये है कि आपको डायरेक्ट ही समझ लेना चाहिए कि इन सभी का मान क्या होगा, शून्य। सभी जो बल समूह है वो किस में दिए गए हैं, एक चक्री क्रम में दिए गए हैं, A से B, B से C, C से D, D से A। तो चक्री क्रम में दिए हों तो क्या उनका परिणामी शून्य होता है, शून्य होता है। अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपस में पेयर बना सकते हैं। पेयर बना लीजिए। जब इन दोनों की पेयर बनेगी तो मान क्या आ जाएगा, AC, प्लस इन दोनों की पेयर बनेगी तो मान क्या आ जाएगा, CA। तो 2, ये तो लिखा है AC, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये भी हो गया AC आपस में कैंसिल हो गए। टोटल मान क्या आ गया, शून्य। अतः दिया गया बल समूह कैसा है, संतुलन की अवस्था में है। पूरा दिया हुआ बल समूह संतुलन की अवस्था में है। एक तो ये हो गया।
आ गया होगा समझ में। विकर्ण को तोड़ दिया और विकर्ण को तोड़ने के बाद, जैसे ही विकर्ण को तोड़ दिया, विकर्ण को तोड़ने के बाद इस तरीके से कवर हो गया और बल समूह कैसा है, संतुलन में है। आइए देखते हैं दूसरा। एक बताया था मैंने आपको, बॉन्ड बना लेते हैं, तो बॉन्ड बना के देखिए। तो फिलहाल तो इसका इससे बॉन्ड नहीं बन रहा, बॉन्ड बनने नहीं दे रहा, वो ये नहीं बनने दे रहा, टू नहीं बनने दे रहा। तो जब टू नहीं बनने दे रहा तो इसका इससे तो बन सकता है। किस तरीके से लिखा है, ए बी, दो ले लिए कॉमन, बी सी प्लस सी डी प्लस ये तो लिखा ही है डी ए प्लस डी बी। यहाँ बॉन्ड नहीं बना, डी से ही दोनों की शुरुआत है, तो बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, ए बी, यहाँ क्या होगा, बॉन्ड बन गया, ये किसके बराबर आ गया, 2BC प्लस यहाँ लिखा है DA प्लस लिखा है DB। इस तरीके से यहाँ पहुंचे, बीच वाला बॉन्ड बन गया। बीच वाला बॉन्ड बनने के बाद अब कहीं बॉन्ड बनने की स्थिति है क्या, वो देख लीजिए। तो ये और लास्ट वाला एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, नहीं सॉरी, ए नहीं बना रही। तो जो 2BC लिखा है, जो 2BC लिखा है, 2BC लिखा है, इसे और इसे समझ सकते हैं। अगर हम DA को लिख दें पहले, उसके बाद लिख दें किसे, AB को, तो एक की शुरुआत है, एक का एंड है, यानी बॉन्ड बन के तैयार है। बॉन्ड बन गया इसका और इसका, ये किसके बराबर हो गए, DB के बराबर, DB के बराबर हो गए। यहां देखा DA और धन AB, तो ये क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन गया, DA वो DB और वो भी DB है, प्लस 2BC प्लस DB। अब DB को देखेंगे, DB ये 2DB हो जाएंगे, 2DB हो जाएंगे DB, तो ये 2DC के रूप में तो टूट जाएंगे। तो यहाँ से कवर नहीं हो पा रहा है, यहाँ से इस तरीके से कर लो। 1 मिनट, ये 2 लाइनें ख़त्म कर दी और देखा आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, तो ये AB है, AB, इसे 2 जगह तोड़ दिया, BC धन BC लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। DA और जो DB लिखा है, DB, उस DB को 2 भागों में तोड़ दिया, DC धन CD, इस तरीके से तोड़ दिए, कोई दिक्कत ना रहा। वैसा ही कोई वो समस्या नहीं है। अब देखेंगे तो अब क्या करना है, क्या हो सकता है इसका, अरे गलत हो गया था इसलिए वो उस टाइम नहीं हुआ। C की बन गई पेयर, जब C की पेयर बन गई तो बचा क्या, BD बचा है, या D है भाई, D है, कुछ गड़बड़ हुआ था। तो यहाँ जो है वो क्या है, D पॉइंट है, D है। अब पेयर इसकी इसके साथ बन रही है, यानी DA धन AB धन 2BD और धन DB, इस तरीके से लिखा हुआ है फिलहाल। तो जब इसकी पेयर बन जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, DB प्लस 2BD और लास्ट में भी क्या लिखा है, DB और DB हो गए 2DB। इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये भी हो गए DB और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, इस तरीके से। चलिए समझ में आ गया होगा। वो पहले था ना, मिस्टेक हो गई उसमें, BC लिख गया किसी तरीके से, इस वजह से। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। एक समतल में 4 बिंदु ABCD हैं, तो सिद्ध कीजिए मान क्या होगा।
एक समतल में 4 बिंदु हैं, तो बना तो आप कैसे भी सकते हैं, इधर उधर से तिकोना जैसा भी चाहे वैसा बना लें, इस तरीके से बना लिया। एक समतल में 4 बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इस तरीके से दिया ही गया है उसे चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में दिया गया। इनका परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इस तरीके से 4 पॉइंट दिए गए हैं। 4 पॉइंट दिए गए, इन्हें तोड़ के बॉन्ड बना लीजिए, इन्हें दोनों को बॉन्ड बना दिया। ये किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर। इन दोनों का पॉइंट बॉन्ड बना दिया, किसके बराबर आ गया, सी ए के बराबर। ए सी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये भी बन गया ए सी, कुल मिला के क्या आ गया, 0। और कह भी सकते थे डायरेक्ट, यदि सभी बल चक्रीय क्रम में है तो बल समूह कैसा होता है, संतुलन में, और संतुलन में जब होता है, जब उसका मान कैसा होता है, 0। तो देखिए ये सभी जो बल लगे हुए हैं वो कैसे हैं, एक चक्रीय क्रम में लगे हुए हैं, अतः इनका जो मान होगा वो कैसे 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगले प्रश्नों के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।